इंडियन रेलवे एम्प्लॉय। आई एम पोस्टेड इन सेंट्रल रेलवे जोन नागपुर डिवीजन। तो आज हम आप लोगों के बीच बात करने जा रहे हैं ग्रुप डी से रिलेटेड मेडिकल के बारे में। जो आपके मन में एक शंका है, एक शंका बना हुआ है कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मेरिट लिस्ट निकल गया और अब हमें मेडिकल का बारी आया है, मेडिकल किस तरह से देना है, मेडिकल में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, क्या क्या किन किन रास्तों से हमें गुजरनी पड़ती है। तो आइए हम आपसे विस्तार से बात करेंगे मेडिकल से रिलेटेड। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पे हैं टेक्निकल गाइड संदीप पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी से रिलेटेड मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं और जिसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, यानी आँख से प्रॉब्लम हो या पाइल्स प्रॉब्लम हो या तो फिर बॉडी से रिलेटेड कुछ अंग में प्रॉब्लम है। तो उन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी का जो मेडिकल होता है वो किन किन प्रोसेस से होता है और कैसे होता है और किन किन प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उस स्टूडेंट को ये बताना जरूर चाहेंगे कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस किन बातों पे कीजिए? तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप अपने एग्ज़ाम पे, कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पर जो नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स करके आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर जाएँ। क्वालिफाई करने के बाद आपका पैनल लिस्ट में नाम आ जाए, तो जब पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा तो जो आपका वेरिफिकेशन और मेडिकल है ये बहुत ही ईजी है। सबसे ज़्यादा आपको कठिन है, सबसे ज़्यादा आपका कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो यहीं पे करना पड़ेगा। और ये जब प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको इन सब भी बातों से चिंता होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपका एग्ज़ाम निकल गया है और आपका एग्ज़ाम निकल गया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपके घर पे एक लेटर आएगा। लेटर आएगा आपके घर पे डाक के द्वारा, या तो आपके मोबाइल पे मैसेज भी छोड़ा जा सकता है समय में। तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ बुलाया जाएगा आपको? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके जोन जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई किए थे, जिस जोन के लिए आप हैं, आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे उस जोन में आपका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन में आपको क्या ले जाना है? तो आपको पता ही है कि जो आप फॉर्म भरते समय जितने भी सारे डॉक्यूमेंट दिए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा आपकी जो आप फॉर्म फिलअप करते जो ओबीसी या कास्ट सर्टिफिकेट लगाए थे और जिस समय का लगाए थे, जिस डेट का लगाए थे, उसको ले जाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये मेरे साथ हुआ था कि हम वो नहीं ले गए थे और हम करंट ओबीसी लेके चले गए थे, जिसके कारण हमको दोबारा घर आना पड़ गया था और दोबारा घर आने के बाद हमको वेरिफिकेशन कराना पड़ा। तो फ्रेंड्स, सारा डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। और आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक मेमो दिया जाएगा। एक मेमो दिया जाएगा और उस मेमो पे लिखा रहेगा जो आप जिस जोन में हैं उस जोन में जितने भी डिवीजन है, 2 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, जिस तरह का भी डिवीजन है, उस हर डिवीजन में एक रेलवे अस्पताल रहता है, रेलवे हॉस्पिटल रहता है। और आपको उसी मेमो पे कहीं ना कहीं किसी भी मंडल का रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और वो आपको वहाँ पे मेमो में लिखा रहेगा। में जो लिखा रहेगा तो आपको मेमो पे लेके जाना है सीधा कहाँ? तो आपको जाना है जिस हॉस्पिटल में आपको ट्रांसफ़र किया गया मेडिकल के लिए, आपको भेजा जा रहा है, फॉरवर्ड किया गया, आपको वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक चालान कटवाना पड़ेगा। 100 रुपया या 200 रुपया अभी के समय में जो भी प्रेजेंट टाइम में उसका चालान का पैसा होगा, तो आपको वहाँ पे पेड करके आपको एक चालान कटवाना पड़ेगा। और चालान कटवाने के बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस वहाँ से हो जाता है स्टार्ट। तो मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि मेडिकल में आपको आई से रिलेटेड मेडिकल होगा, आँख से रिलेटेड मेडिकल होगा। और आँख से रिलेटेड मेडिकल में आपको पूछा जाएगा, आपका जांच किया जाएगा आँख को कि आपको कलर विजन है या नहीं है, आपका आँख का साइज क्या है, आपका जो आँख का लाइट है वो कितने डिस्टेंस से आपको अक्षर को पढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, जैसे ये पिक्चर है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कलर विजन चेक किया जाएगा।
तो ये हाईलाइट में स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि ये हाईलाइट में है, और ये हाईलाइट में रहने के कारण आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़वाना चालू करेगा। यदि आपको कम कलर विजन रहेगा तो आप सारे अक्षर को पढ़ लीजिएगा, और जब आप नीचे जाएंगे तो इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह जिसको ज़्यादा कलर विजन है तो ये हाईलाइट वाला अक्षर भी नहीं पढ़ पाएंगे, उसको आप देखेंगे यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे। और फिर आपको एक ये पिक्चर दिखाया जाएगा जो कि आपको फिंगर रख के उस पर धीरे धीरे बोलेगा कि आप इस पे फिंगर को चलाइए, या तो आपको पेन दिया जाएगा, पेन के द्वारा बोलेगा कि जैसा जैसा इसका लाइन बना हुआ है उस पर आप चलाइए। तो यदि आपको कलर विजन है तो वहाँ पे आप इसे भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये कलर विजन इसलिए जांच बहुत ज़रूरी है रेलवे में कि यदि आप ट्रैक पर, यदि आप कहीं भी ड्यूटी दिया जाता है ट्रैक पे, जैसे ट्रैक मेंटेनर फोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग या सिग्नल एंड टेलीकॉम जिसको SNT बोलते हैं, तो आपको ये पोस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का सिग्नल का काम होता है। तो यदि आपको कलर विजन है तो यहाँ पे आपको रेड सिग्नल ग्रीन दिखेगा और ग्रीन सिग्नल रेड दिखेगा। तो यहाँ पे तो यदि रेड ग्रीन रेड दिखेगा तो यहाँ पे तो जो आप ट्रेन जाएगी तो आपको तो रेड ग्रीन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसलिए आपको ये तरह इस टाइप का पोस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा रेलवे कारखाना में दे सकता है, या वैसा जगह आपको ड्यूटी दे सकता है जहाँ पे सिग्नल का काम नहीं हो। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आँख से रिलेटेड कि आँख का साइज जो 6x6 या 6x9 या 6x12 होता है वो क्या होता है। 6x6 जो होता है वो ड्राइवर के लिए होता है, और 6x9 और 6x12 है, और आप ग्रुप डी का मेडिकल करा रहे हैं तो आपको चिंता होने की कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जो 6x6 या 6x9 या 6x12 है ग्रुप डी में, इससे रिलेटेड कोई भी ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका मेडिकल लिया जाएगा और मेडिकल में आपको पास किया जाएगा, और आपको यही होगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो कहीं और दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ वैसा जगह पे दिया जाएगा जहाँ पे आप काम कर सकें। और इन सभी मेडिकल होने के बाद आपको एक कैटेगरी दिया जाएगा, मेडिकल का कैटेगरी दिया जाएगा, जैसे कि हमें A2 का मेडिकल दिया गया। तो आपको यहाँ पे एक इस तरह का फोटो दिखाया जाएगा, और ये फोटो आपके आँख के लेंस को चेक करेगा, आपके आँख के लेंस को चेक करेगा। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक C बना हुआ है, और बड़ी C से लेके सबसे नीचे तक देखेंगे तो छोटी C बनते हुए बना हुआ है। और आपके आँख के लेंस के लिए ये मेडिकल टेस्ट होगा, और आपको ये C जो है आपका आँख एक ढक दिया जाएगा, और ढकने के बाद आपको ये C को बार बार घुमाया जाएगा। और जब वहाँ पे C को घुमाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो C का मुंह है किस साइड है, है या लेफ्ट है या राइट है, तो आपको बताना है। यदि आपका लेंस ठीक है, आँख का लेंस ठीक है, यदि आपको देखने की क्षमता अच्छा है तो आप जरूर बता पाएंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो बड़ी अक्षर से लेके सबसे छोटी अक्षर तक ये प्रोसेस पूरी करवाएगा, और आपको सिर्फ आपको यहाँ पे सी का किस तरफ मुंह खुला हुआ है, साइड यानी दिशा का ज्ञान आपको बताना है कि आप मेरा सी का मुंह इस तरफ खुला है, फिर घुमाएगा ऊपर की तरफ तो बताना है ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो ये भी एक मेडिकल में आई टेस्ट के लिए जो लेंस के लिए है ये एक प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बॉडी में जो पाइल्स है, जो बवासीर का शिकायत है उनके लिए, तो बवासीर का शिकायत भी तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आप अगर ठीक हो जाते हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा, और पुनः फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल देने के बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल में क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेडिकल में आपको यूरिन का भी जांच कराना पड़ेगा। यूरिन का जांच इसलिए कराना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि कहीं आपको शुगर पेशेंट तो नहीं है, शुगर पेशेंट भी हैं तो कितना लेवल आपका शुगर है, ये सब आपका जांच किया जाता है। और पूरी बॉडी के पार्ट का आपका एक्सरे होगा कि अंदर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बॉडी का कोई भी पार्ट इफेक्टिव तो नहीं है, तो ये सब सारा जांच किया जाएगा। सबसे बाद में आपका एक ECG टेस्ट किया जाएगा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट इसलिए आपका किया जाएगा कि कहीं आपको हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, डॉक्टर आपको अनफिट कर सकता है मेडिकल में, क्योंकि एक हार्ट एक बीमारी का ऐसा बीमारी है जहाँ की किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। यदि आप हार्ट पेशेंट है तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि इन जो मेडिकल होता है तो क्या वहाँ पे पैसा भी लगता है, तो बिल्कुल नहीं, एक भी रुपया पैसा नहीं लगता है, क्योंकि हम खुद मेडिकल दिए थे और मेडिकल में मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ था। अपने मन से जहाँ पे हम यूरिन जांच कराने के लिए गए थे वहाँ पे अपने मन से 10 रुपया का एक नोट, एक बॉक्स बना हुआ था, वहाँ खुशी से डाल दिए थे, और वो अपने मन से डाला था। और एक भी रुपया रेलवे में ज्वाइनिंग ग्रुप डी में करने के लिए हमें एक भी रुपया नहीं लगा था, और आपको भी नहीं लगेगा। आप अगर
सारी प्रोसेस को बिल्कुल आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भी एक भी रुपया नहीं लगेगा और आपका सिलेक्शन होना तय है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हम देखे हैं कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि मेरा आई का साइज 6/9 है, 6/12 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई यहाँ पे ग्रुप डी का आप मेडिकल दे रहे हैं, सभी का सिलेक्शन होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। बस आपको डट के और बहुत हौसले के साथ, एक बुलंद के साथ आपको मेडिकल देना है, चिंता के साथ मेडिकल नहीं देना है, डर के मेडिकल नहीं देना है। जिन जिन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा या डॉक्टर जो भी मेडिकल में आपको जांच कराने के लिए बोलेंगे उनके रूल को फॉलो करना है। और यदि आपका आंख खराब तो आपको चश्मा दिया जाएगा और डिपार्टमेंट आपको अलग दिया जाएगा। और रेलवे ग्रुप डी का बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टाइप के कैटेगरी, मेडिकल वालों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को विभाग बांटा जाता है और आपको जॉब जरूर मिलेगा, तो आप चिंतित ना हो। तो यदि अभी भी किसी भी प्रकार का समस्या हो मेडिकल से रिलेटेड, मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को टेक्निकल गाइड संदीप को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। धन्यवाद।